जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। बहुत दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रहा होगा इस चैनल पर, तो इसके लिए खेद है। बहुत से कारणों से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, तो इसलिए सॉरी। और अब से लगातार रहने की कोशिश करेंगे। आज का जो वीडियो होगा एसएससी एमटीएस के ऑफिशियल पेपर है और यह 33वां पेपर है। यानी इससे पहले हम लोग 32 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 44। निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल हैं। तो इसका सही जवाब होगा पेलाग्रा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बम्बई से हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो इसका सही जवाब होगा संघमित्रा। मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है? मलेरिया रोग का कारण होता है परजीवी। डैश शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली धमनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है? तो इसका सही जवाब होगा स्टेथोस्कोप। विश्व जनसंख्या संभावना 2019 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 20 तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक होने की संभावना है। तो इसका सही जवाब होगा 2027। शिमला में स्थित संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा टैगोर सेंटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। पद्मश्री पुरस्कार 2020 प्राप्तकर्ता में से एक शांति जैन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब होगा कला के क्षेत्र में। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को डैश नाम से जाना जाता है? तो ये रंध्र के नाम से जाना जाता है। अ वुमन इज नो मैन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा एताप रम। उत्सर्जन के लिए शुंडिका ग्रंथि जिसे कहते हैं प्रोबिसिस ग्लैंड निम्नलिखित में से किस संघ या फाइलम में जीवों में उपस्थित होती है? तो इसका सही जवाब होगा हेमिकॉर्डिटा। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो इसका सही जवाब होगा संबंधित राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है? तो 552 से अधिक नहीं हो सकती है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है हाथी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई द्वारा अपने कर्मचारियों को नकदीर हित भुगतान करने के और वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए जून 2020 में डैश ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। 400 मीटर दूरी की भारतीय धावक प्राची चौधरी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो प्राची चौधरी का संबंध है उत्तर प्रदेश से। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब होगा असम। कर्क रेखा असम से होकर नहीं गुजरती है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए 2022 तक कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की शुरुआत प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब होगा 1.5 लाख।
कवरत्ती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब होगा लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की अनर्गल व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र के कुछ कानूनों को कंपनी के नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई कानून बनाए थे, जिनमें से डैश सबसे पहला था। तो इसका सही जवाब होगा 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। निम्नलिखित में से किसने 2020 में ESPN का फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार लगातार तीसरी बार प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब होगा PV सिंधु। प्रख्यात संगीत निर्माता इलैयाराजा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा की फिल्मों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा तमिल भाषा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, विंध्य श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। तो विंध्य श्रेणी राजस्थान में स्थित नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम त्यों ही 34वां पेपर का अध्ययन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।